हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अपने पास 5 पार्ट्स गिवन। तो वन बाय वन हम सभी पार्ट्स को आज सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 13 क्या कहता है? यूज मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन टू एक्सप्रेस 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इन पावर्स ऑफ x माइनस। ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इस पोलोमियल को हमें एक ऐसे पोलोमियल में एक्सप्रेस करना है जहां पे x-1 की पावर्स। ठीक है। चलिए करते हैं इसको एक्सप्रेस। बिल्कुल आसान है। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है। इसको लेट कर लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। फिर लेट एफ ऑफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x-1 इज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक्सप्रेस करके? अपने पास ए नोट x-1 की पावर 4 प्लस A1 x-1 की पावर 3 प्लस A2 x-1 की पावर 2 प्लस A1 x-1 प्लस ए नोट। एक सेकंड, ए नोट A1 A2, यहाँ पे अपने पास A3 हो जाएगा। ठीक है। A3 A4 A3 A4। ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। अब इसको एक्सप्रेस करने के लिए मैं इसको लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। चलिए, नाउ डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x-1। x-1 अपने पास, यस, x-1 हॉर्नर्स मेथड, या फिर मैं कह सकता हूँ उसको रिपीटेडली बाई हॉर्नर्स मेथड। ठीक है। आप ये कह दो इसको रिपीटेडली बाई हॉर्नर्स मेथड या फिर सिंथेटिक डिवीजन। चलिए करते हैं डिवाइड इसको। देखो, हमें डिवाइड करना है x-1 से। ठीक है। तो x-1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। यहाँ से इक्वेशन चेक करते हैं, कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 कंप्लीट है। तो 5 - 3 1 1 1। 5 - 3 1 1 1। ठीक है। 5 हैज दिस 1 5 जा 5, 2 आएगा। 2 1 जा 2, अपने पास 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, अपने पास 4 हो जाएगा। 4 1 जा 4, अपने पास 5 हो जाएगा। ठीक है। नाउ ये अपने पास हो गया। अब यहाँ से एच डी 5, 5 1 जा 5, तो अपने पास आ जाएगा ये 7। 7 1 जा 7, अपने पास हो जाएगा 10। 10 1 जा 10, अपने पास ये बन जाएगा 14। ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ से। लीजिए फिर इसको भी लाइन लगा देते हैं। नाउ ये 5 एच डी 1 5 जा 5, ये अपने पास बनेगा 12। तो 12 1 जा 12, ये बनेगा अपने पास 20। ठीक है। फिर से अपने पास एक लाइन लगा देते हैं। ये 5 एच डी 5 1 जा 5, ये बना अपने पास यहाँ से 70। ठीक है। और फिर यहाँ से एक लाइन लगाते हैं दिस, और यहाँ से अपने पास बन जाएगा ये 5। ठीक है। इतना काम अपने पास हो चुका है। हाँ जी। हमें इसको एक्सप्रेस करना है, तो अपने पास हमने क्या लिखा था? कॉन्स्टेंट A0 A1 A2 A3 A4। ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेयर A0 A1 A2 A3 A4 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना, राइट? तो अब अपने पास यहाँ से जो ये वैल्यू होगी, ये अपने पास है A0 की वैल्यू। ठीक है। A0, ये A1, ये अपने पास A2, ये अपने पास A3, ये अपने पास A4। ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से।
चलिए फिर करते हैं पुट। इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी? 5। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 एक्स माइनस 1 की पावर 4। ठीक है। फिर अपने पास है 17 22 प्लस 17 x-1 की पावर 3 प्लस 22 x-1 की पावर प्लस 14 x-1 प्लस अपने पास यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है। इतना काम हमें करना था और ये आगे अपने पास यहाँ से रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है जी, क्या अपने पास आंसर यही बनना चाहिए? 5। अपने पास यहाँ से 5 17 22। ठीक है। राइट। बताइए। ये काम करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, कुछ भी यहाँ पे नहीं करना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट अपने पास है 2 x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस 3 x³ प्लस x-3 इन पावर्स ऑफ x-1। ठीक है। करते हैं इसको भी एक्सप्रेस। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 2 x की पावर 5 माइनस x की पावर 4 माइनस 3 x³ प्लस x-3। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है। नाउ लेट एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, एफ एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x-1 h। ठीक है। कैसे लिख सकते हैं इसको? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, यहाँ पे x की पावर 5 है ना, तो a0 x-1 की पावर 5 प्लस a1 x-1 की पावर 4 प्लस a2 x-1 की पावर 3 प्लस a3 x-1 की पावर 4। एक सेकंड, 4 नहीं आएगा, 2 आएगा यहाँ पे। प्लस a4 x-1 प्लस a5। ठीक है। इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर a0 a1 a2 a3 a4 a5 आर कांस्टेंट। ठीक है। ये अपने पास कांस्टेंट आ गई। राइट। नाउ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x-1 रिपीटेडली बाई सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। इससे डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं डिवाइड फिर। डिवाइड करना है x-1, दैट इज यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है। देखते कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 5 4 3 2 नहीं है यहाँ पे, तो इनकम्प्लीट है। ठीक है। उसके प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो 2 - 1 3, 2 - 1 3, सॉरी -3 अपने पास। ठीक है। फिर आ गया यहाँ पे 0 1 - 3, ये अपने पास आएगा। ठीक है। फिर यहाँ से 2 2 1 जा 2 1 1 1 जा 1 -2, तो -2 -2 -2 -1 -1 -4। ठीक है ना। ये 2 as it is, 2 1 जा 2 3 3 1 जा 3 1 1 1 जा 1 -1 -1, तो अपने पास -2। ना 2 as it is, 2 5 5 1 जा 5 6 और 6 1 जा 6, दैट इज यहाँ से बनेगा 5। ठीक है। नाउ 2 as it is, 2 1 जा 2, दैट इज 7 7 1 जा 7, दैट इज यहाँ से आएगा अपने पास 13। ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ मैं एक लाइन। राइट। इतना काम अपने पास हो गया। अब यहाँ से एक स्टेप और रहता है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूँ दूसरी जगह पे। जगह थोड़ी सी कम रहेगी यहाँ पे, कोई बात नहीं, मैं इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अपने पास 2 7 है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 2 एज इट इज, फिर 2 1 जा 2, दैट इज 7/2, ये बनेगा अपने पास 9। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना, 7 और 2 9 हो गया। फिर यहाँ पे लगाते हैं एक लाइन इस टाइप से। ठीक है, नाउ ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है जी, अब ये अपने पास होगी A0 की वैल्यू, A1 की वैल्यू, A2 की, A3 की, A4 की, A5 की। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अपने पास बन जाएगा ये 2 × x - 1 की पावर 5 प्लस 9 × x - 1 की पावर 4। ठीक है, प्लस 13 x - 1 की पावर 3 प्लस अपने पास यहाँ पे 5 x - 1 का स्क्वायर, देन -2 - 4 -2 x - 1 माइनस का 4। ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी, इतना काम करना है और क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास है x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x+4 इन पावर्स ऑफ x-। ठीक है, ये काम करना है यहाँ से, करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x+4, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, नाउ एफ ऑफ एक्स बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x - 3 एज, इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू A0 x - 1 की पावर प्लस A1 x - 1 की पावर प्लस अपने पास यहाँ से A2 x - 1 की पावर 2 प्लस, देखो आप एक काम और कर सकते हो इसको लिखने का भी। देखो बताता हूँ यहाँ से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो A0 प्लस A1 x माइनस अपने पास यहाँ पे 3 है। ठीक है, x - 3 की पावर 1 प्लस A2 x - 3 का स्क्वायर प्लस A3 x - 3 की पावर 3 प्लस A4 x - 3 की पावर। ठीक है, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। आप इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो मेन डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कहाँ से, A0 A1 A2 A3 A4 से आएगा ना, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, जो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की आती है वही पॉलिनोमियल यहाँ से भी आएगी। ठीक है जी, वेयर A0 A1 A2 A3 A4 आर कांस्टेंट। बट यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा जब हम बनाएंगे ना सिंथेटिक डिवीजन से, तब बताता हूँ आपको डिफरेंस वहां पे क्या आने वाला है। ठीक है, हम कैसे काम करेंगे उस पर। नाउ वी डिवाइड एफ ऑफ एक्स बाई x - 3 रिपीटेडली या सक्सेसिवली, आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, देखो x - 3 सक्सेसिवली बाई सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, चलिए करते हैं इसको डिवाइड। हमें डिवाइड करना है x - 3 से, मतलब 3 से। ठीक है, चेक करते हैं कंप्लीट है इनकम्प्लीट है। 4 3 2 1 0 कंप्लीट है, तो यहाँ से 1 2 6 126 -8 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। 1 3 1 जा 3 5 3 5 जा 15, अपने पास बनेगा 21, 21 × 3 = 63। ठीक है, 13 8 अपने पास 5 हो जाएगा 5। फिर अपने पास मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास बनता है 165। ठीक है, और ये बन जाएगा यहाँ से 5 4 9 6 1। ठीक है, नौ, ये 1 एज इट इज, 3 1 जा 3 8 8 3 जा 24, दैट इज
45। 45 थ्री जा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और एक 13। तो यहाँ से बन जाएगा 10 5 3 9 1। ठीक है। 1 एज इट इज 3, 11, 11 3 जा 33, 8 7। अब यहाँ से 1 एज इट इज, तो 3 1 जा 3, ये बनेगा अपने पास 14। ठीक है। और यहाँ से ये 1। राइट, ये अपने पास आ गया। अब देखो, हम जो पोलिनोमियल लिखते थे वो लिखते थे नीचे से ऊपर। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास जो ए नोट की वैल्यू हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, ए नोट। ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, फिर ये अपने पास A4 हो जाएगा। ठीक है। हम इसके लिए काम ऐसे करेंगे। राइट, चलिए फिर लिखते हैं इसको। देयरफॉर f(x) इज, देखो जो ये वैल्यू है अपने पास, इनको पुट कर देते हैं हम कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। ठीक है। और मैं डायरेक्ट यहाँ पे पोलर लिख देता हूँ। ठीक है। अपने पास 169 प्लस का 190 x-3। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो, पुटिंग वैल्यूज ऑफ A0 A1 A2 A3 A4 इन इक्वेशन 2। ठीक है। देन अपने पास ये आता है यहाँ से 190 प्लस के, फिर अपने पास है 78 x-3 का स्क्वायर प्लस, फिर अपने पास आता है 14 x-3 की पावर 3 प्लस, फिर अपने पास आता है यहाँ से 1, दैट इज x-3 की पावर 4। ठीक है। हम इस प्रकार से भी यहाँ पे काम कर सकते हैं। राइट, आपकी चॉइस है, आप कैसे काम करना चाहो। मैंने आपको दोनों ही बता दिया। ठीक है। कभी आप ये कहो कि सर हमारी बुक में ये दे रखा है, आपने ऐसे करवाया, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। मैंने दोनों ही करवा दिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। ठीक है। मेन चीज होता है कॉन्सेप्ट को समझ। ठीक है। फिर फोर्थ पार्ट अपने पास, x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x+4 इन पावर्स ऑफ x-2। इसको x-2 की पावर में एक्सप्रेस करना है। ठीक है। करते हैं एक्सप्रेस। लेट f(x) इज इक्वल टू x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x+4। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नो, f(x) be expressed in powers of x-2 is f(x) इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ से आता है A0 प्लस A1 x-2 प्लस A2 x-2 का स्क्वायर प्लस A3 x-2 की पावर 3 प्लस A4 x-2 की पावर 4। इसको नाम दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 का, वेयर A0 A1 A2 A3 A4 आर कांस्टेंट। ठीक है। ये अपने पास कांस्टेंट आ गया। नाउ वी डिवाइड f(x) बाय x-2 सक्सेसिवली बाय सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करते हैं इसको। हमें डिवाइड करना है किससे, x-2 के साथ। तो यहाँ पे आएगा अपने पास 2। ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन देखो, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, पोलिनोमियल 4 3 2 1 0 कंप्लीट है। ठीक है। तो 126 -84, एक सेकंड, हमने एक पार्ट कर दिया क्या, 126 -84, ये पार्ट इसके अंदर भी आ गया था अपने पास। ओके ओके।
सेम दे रखा है यहाँ। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि याद आ गया ना हमने ऐसा काम किया था। 1 2 6 - 8। 1 2 6 - 8 4। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। नाउ 1 2 1 जा 2, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से 4। 4 2 जा 8। 14। 14 2 जा 28। 20। 22 जा 40। 44। नाउ 1 2 1 जा 2। 6। 6 2 जा 12। 26। ये अपने पास 52। 2 7 72। नाउ 1 2 1 जा 2, ये बनेगा 8। 8 2 जा 16। 6 और 6 12। 3 1 4। ठीक है। ये वन एज इट इज। 2 1 जा 2, ये आ गया अपने पास 10। फिर यहाँ से अपने पास आ जाएगा 1। राइट, ये अपने पास बन चुका है यहाँ से। अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यूज है, ये वैल्यू हो जाएगी A0 की, ये वैल्यू हो जाएगी A1 की, ये वैल्यू A2 की, ये वैल्यू A3 की, ये वैल्यू A4। ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3, A4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर दीजिए, अपने पास आ जाता है रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं पुट अपने पास ऊपर से। एक अब पॉलिनॉमियल क्या बनेगी, 44 प्लस 72 x - 3। अपने पास यहाँ पे x - 2, सॉरी 3 नहीं 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस अपने पास 42 x - 2 का स्क्वायर प्लस 10 x - 2 की पावर 3 प्लस लास्ट में अपने पास 1, दैट इज यहाँ से आ जाएगा x - 2 की पावर 4। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ पे काम करना। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, अब इसका एक पार्ट बच गया, फिफ्थ पार्ट। वो पार्ट तो आप खुद ट्राई कर सकते हो ना, बिल्कुल आसान है। हाँ जी, कर लोगे वो पार्ट? चलिए फिर भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि आप कमेंट करते हो, मैं आपके लिए एक पार्ट छोड़ता हूँ। आप फिर कमेंट करते हो सर आपने ये नहीं करवाया, सर ये नहीं करवाया। वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप ट्राई करो, आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बट आप करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, करवा देता हूँ उसको भी मैं। x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x प्लस 4 इन पावर्स ऑफ x+2। ठीक है, अब इसको देखते बोलते सर आपने तो माइनस वाले करवाए ही, तो प्लस वाला आ गया सर, इसको कैसे करेंगे सर? आप इसी में कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे। चलिए करवा देता हूँ इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट f(x) = x⁴ प्लस 2x³ प्लस 6x² माइनस 8x प्लस 4। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ f(x) कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x+2। एच कैसे लिख सकते हैं इसको, f(x) = a0 प्लस का a1 x+2 का x+2 प्लस a2 x+2 का स्क्वायर प्लस a3 x+2 का क्यूब प्लस a4 x+2 की पावर 4। ठीक है, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 2 का। राइट, जहाँ पे अपने पास a0, a1, a2, a3, a4 आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गए, कॉन्स्टेंट आ गए। ठीक है जी, चलिए फिर करते हैं डिवाइड। नाउ वी डिवाइड f(x) बाई x+2 by successive application of
सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, करते हैं डिवाइड। अब देखो डिवाइड करना है x+2 के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस का। ठीक है, फिर यहाँ से देखो कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, 4 3 2 1 0, कंप्लीट अपने पास। वही आ गया 126 - 8 4। तीन क्वेश्चन के अंदर सेम स्टेटमेंट। चलिए कोई बात नहीं, देने दो सेम स्टेटमेंट। 1 - 2 0 0 6 -12 -20 -40, तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा इसका, माइनस का 36। ठीक है, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, एक तो अपने पास ये काम हो जाएगा यहाँ से। एक सेकंड, कुछ मिस्टेक ना हो जाए कहीं पे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। 1 2 6 -8 4, कभी मैं ये ना फ्लो फ्लो में कुछ और लिख जाए। ठीक है, 1 अपने पास आ गया, और 1 2 जा -2 0 0 बनेगा अपने पास 6 6 2 जा -12 -20 -22 जा, अपने पास यहाँ से -22 जा प्लस का 40 आना चाहिए ना। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। देखो अपने पास ये आएगा जैसे 44। ठीक है, चलिए, क्योंकि तीन क्वेश्चन फ्लो फ्लो में हो जाए ना, सेम स्टेटमेंट, तो मिस्टेक होने चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो जैसे अपने पास यहाँ पे मिली थी। ठीक है, चलिए फिर 1 अपने पास 1 2 जा यानी -2 माइनस माइनस प्लस का 4, 10 आ जाएगा अपने पास। 10 2 जा -20, तो ये हो जाएगा अपने पास -40। ठीक है, ये अपने पास ठीक हो गया ना। एक लाइन और लगा देते हैं। 1 1 - 2 -2, तो अपने पास आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 8, ये अपने पास बनेगा 18। फिर यहाँ से 1 1 -2 दैट इज -2, तो ये बनेगा -6। ठीक है, एक लाइन में यहाँ लगा देता हूँ, और ये बन जाएगा अपने पास यहाँ पे 1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। लिख देते पोलिनोमियल फिर। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a0 a1 a2 a3 a4 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यही था ना अपने पास 4 तक का। ठीक है जी, देख लेते हैं। यस, 4 तक का अपने पास, तो लिख देते हैं ऊपर से 44 -40 x+2, फिर 18 x+2 का स्क्वायर, फिर -6 और 1 -6 x+2 की पावर 3, फिर +1 है तो x+2 की पावर 4। ये आगे अपने पास यहाँ से रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है जी, 13 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है फाइंड द नंबर्स C0 C1 C2 C3 C4 such that, किस प्रकार से कि आपके पास x⁴ प्लस के 2x³ प्लस 6x² -8x +4 इज इक्वल टू C0 प्लस C1 x-2 प्लस C2 x-2 का स्क्वायर प्लस C3 x-2 की पावर 3 प्लस C4 x-2 की पावर 4। ठीक है, ये अपने पास क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। कब करवाया है, देखो 1 2 6 -8 4 अभी करते आए ना। ये ध्यान देखो, ये है x-2। देखो कौन सा पार्ट था अपने पास, ये था 1 2 6 -8 4, यहाँ पे x+2 था, हमें चाहिए x-2। 1 2 6 -8 4 x-2, जो फोर्थ पार्ट अपने पास है वो यहाँ पे करना है एज इट इज, कॉपी पेस्ट। ठीक है, फिर वहां पे इक्वेशन अपने पास क्या बन जाएगी, देखो इक्वेशन क्या बनी हुई है, मैं वो लिख देता हूँ यहाँ से। A0 की वैल्यू अपने पास यहाँ से बनी थी 44 72। ठीक है, हम ये वैल्यू निकाल ली ना, 44 72।
सोल्यूशन ले लेता हूँ यहाँ पे। देयर फोर सी नोट इज इक्वल टू 44, C1 इज इक्वल टू 72, C2 इज इक्वल टू, हमें तो वैल्यू चाहिए ना। वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी, ये रही अपने पास वैल्यू यहाँ से, 42, 10, 1, 42, 10, 1। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। हमें जस्ट कंपेयर करना है, नहीं इसको सिंप्लीफाई करना है, वही 14 का जो फोर्थ पार्ट, सॉरी 13 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, हिंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हिंट दो 13 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये काम करना है इसके अंदर। ठीक है, डिटो, फिर वहां से अपने पास ये वैल्यूज आ जाए। राइट, तो 14 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 अपने पास है, यूज Horner's मेथड टू एक्सप्रेस फर्स्ट पार्ट अपने पास f(x) इन पावर्स ऑफ x+3। ठीक है, सेकंड पार्ट अपने पास यहाँ पे f(x-3) इन पावर्स ऑफ x। ठीक है, ये अपने पास दो पार्ट दिए गए हैं, वेयर f(x) भी गिवन अपने पास x³ -6x² +8x+7। ठीक है, ये अपने पास है। राइट, इसको सिंप्लीफाई करना, देखो फर्स्ट पार्ट तो कर सकते हैं, f(x) इन पावर्स ऑफ x+3। हाँ जी, चलिए करते हैं इसको एक्सप्रेस पहले, फिर सेकंड पार्ट की बात करते हैं। राइट, देखो मैं यहाँ से, चलिए ये ले लेता हूँ। लेट f(x) इज इक्वल टू, अपने पास है x³ -6x² +8x+7। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, इसको नाम दे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ f(x) कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पावर्स ऑफ x+3। ठीक है, तो f(x) अपने पास क्या बनेगा जब x+3 की पावर में आएगा, a0 +a1 x+3 +a2 x+3 का स्क्वायर +a3 x+3 की पावर 3। कहाँ तक अपने पास 3 तक ही तो है, बस इतना ही काम करना है यहाँ से। ठीक है, अब डिवाइड करते हैं इसको। नाउ वी डिवाइड f(x) बाई, अपने पास यहाँ पे क्या है, x+3, बाई सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, इससे डिवाइड करते हैं इसको। देखो अपने पास क्या बनेगा, x+3 है तो -3, चेक करते कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, 3210 कंप्लीट है, तो 1 -687, ये 1 एज इट इज, -3, -9, माइनस माइनस प्लस, तो 27, 8 7 15, 35, तो 35 3 जा, नेगेटिव आएगा, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10। ठीक है, यहाँ से बनेगा अपने पास 15 7 8, तो बनेगा 98 माइनस का। ठीक है, ये 1 एज इट इज, -3, -12, माइनस माइनस प्लस, 36, 35 35 70 और 1 71। ठीक है, फिर यहाँ से 1 एज इट इज -3, ये बनेगा माइनस का 15। ठीक है, ये आएगा अपने पास यहाँ से 1।
राइट। इतना काम हो गया। हमें यहाँ से इसको एक्सप्रेस करना है x+3 की पावर्स में, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यूज होंगी उनको पुट कर देते हैं। ये वैल्यू अपने पास किसकी है? a0 की, ये a1 की, ये a2 की, ये a3 की, ठीक है। पुट वैल्यूज ऑफ a0, a1, a2, a3 इन इक्वेशन टू वी कैट। तो यहाँ से अपने पास f ऑफ x, ये अपने पास क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा अपने पास यहाँ से -98 +71 x+3 -15 x+3 का स्क्वायर +1 यानी x+3 की पावर, ठीक है। ये अपने पास आ गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ से अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से बात करेंगे सेकंड पार्ट की। अपने पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई। इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3 का, और इसको कर देता हूँ मैं एक बॉक्स के अंदर बंद, ठीक है। तो किसका अपने पास अभी यूज होने वाला, ठीक है। देखो कैसे यूज होगा अपने पास। हमें वैल्यू निकालनी थी f ऑफ x की इन पावर्स ऑफ x+3 की फॉर्म में, ठीक है। फिर उसके बाद f ऑफ x-3 को लिखना है इन पावर्स ऑफ x, ठीक है। अपने पास जो वैल्यू आई है वो वैल्यू किसकी आई है? अपने पास तो वैल्यू f ऑफ x की आई है, यानी x+3 की पावर में आई समथिंग। यहाँ पे कुछ a नोट इस टाइप से है ना अपने पास, ठीक है। ये है। अब मुझे यहाँ से देखो क्या चाहिए, x-3 चाहिए लेफ्ट में। तो x की जगह पे x-3 पुट कर दें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। a नोट सेम यहाँ पे x की जगह पे x-3, तो क्या बन जाएगा? x-3 + 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे x-3 के साथ, राइट। नाउ रिप्लेस। अब बात करता हूँ सेकंड पार्ट की, ठीक है। x बाई x-3 इन इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो चलिए करते रिप्लेस। अपने पास यहाँ से क्या मिलेगा, x-3 -98 +71, x+3 की जगह पे क्या हो जाएगा, x-3, x की जगह पे तो -3 + 3 कैंसिल, x बचेगा -15 x² +x, ठीक है। ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। बताइए इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हाँ जी। तो यहाँ पे अपने जो 15 क्वेश्चन थे क्या वो कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय करो, नीचे कमेंट्स करो और अपने स्वीट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।